बाप के लव में लवलीन स्थिति, वर्तमान समय ऐसे लवलीन स्थिति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं समय की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो समय की गति के साथ साथ पुरुषार्थ की गति को आगे बढ़ाना अगर है तो उसके लिए आवश्यक है लवलीन स्थिति का अनुभव बढ़ाना। लवलीन स्थिति की अनुभूति के लिए आवश्यक है परमात्मा के लव में लीन हो जाना, क्योंकि सारे कल्प में हम आत्माओं के साथ प्यार शेयर करते रहें और केवल संगम युग में ही हमें ये गोल्डन चांस मिलता है डायरेक्ट भगवान के साथ प्यार शेयर करने का। भक्ति मार्ग में हम गाते थे, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो अभी बूंद तो छोड़ो, अभी सागर ही हमें मिला है प्यार का। तो प्यार का सागर हमें मिला है तो दिल ऐसा कहता है कि उस प्यार के सागर में सदा लीन होकर रहे, समाये रहे, खोए रहे, क्योंकि जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाना नहीं मिलता है। तो खुद में खो जाना और खुदा के प्यार में खो जाना, लव में लीन हो जाना, ये कला हमारे पास होना जरूरी है। परमात्मा केवल प्यार के सौदागर है। बाबा कहते हैं आपके पास है क्या? कुछ नहीं, आप तो बेघर हो। ये घर भी किराए से लेकर रखा है प्रकृति से। बेघर हो तो आपके पास जो प्यार की पूंजी है, अमूल्य पूंजी है, उसका मैं सौदा करने के लिए आया हूं। 5000 वर्षों के बाद स्वयं परमात्मा प्यार का सौदा करने आए हैं। हमें पूछते हैं, क्या मेरे साथ प्यार का सौदा करोगे? भाई क्या जवाब देंगे आप? बोलो ना। बिल्कुल बाबा, हम आपके साथ प्यार का पक्का सौदा करेंगे। बाबा कहते मैं बहुत पक्का सौदागर हूं, सच्चा सौदागर हूं। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमारे पास जो अमूल्य प्यार की पूंजी है उसको भगवान को सौंप देना है।
क्योंकि हमने उस प्यार का सौदा सारे कल्प में अनेक आत्माओं के साथ किया और बहुत धोखे खाए, केवल धोखे खाए और कड़वे अनुभव किए और नीचे उतरते आए। तो भगवान के साथ प्यार का सौदा करने से हमें चढ़ती कला की अनुभूति होती है। तो संगम युग अर्थात परमात्मा के संग में रहना, परमात्मा के प्यार में सदा खोए रहना। हम बाबा के बच्चों ने बाबा के साथ प्यार का सौदा हर कल्प किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है। बोलो कौन सी है जल्दी। हाँ जी, हम बाबा के बच्चों ने ही परमात्मा के साथ प्यार का सौदा किया है। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में है। वो कौन सी है बोलो। हाँ जी, बलि चढ़ाना। हाँ जी, सुदामा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, गरीबी हाथ धोकर लगी थी, घर में चूहे दौड़ रहे थे, पत्नी डांट रही थी, बच्चे थाली फेंक कर मार रहे थे। तो ऐसी गरीबी हाथ धोकर उसके पीछे लगी। तो उसने कहा ऐसे समय में मुझे अपना बचपन का साथी कन्हैया ही मदद कर सकता है। तो जब वो कन्हैया के पास गया तो केवल उसके पास चावल मुट्ठी था और कुछ भी नहीं था। चावल मुट्ठी कृष्ण को दिया और रिटर्न में कृष्ण ने उसको कितने सोने के महल, कितने भंडार अनाज के भरपूर के। उस सुदामा कौन है भाई? सुदामा कोई होकर नहीं गया। ये सारे सुदामा यहां बैठे हैं, सारे सुदामा। तालियां भी नहीं बजा रहे। सारे सुदामा यहां बैठे हैं। सुदामा का नाम सुदामा क्यों है? हाँ जी, सुदामा। अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना चावल दिया और सोने के महल मिल गए। तो सुदामा बाबा के बच्चे हैं, दिल का सच्चा प्यार बाबा को देते हैं और 21 जन्मों के लिए सोने के महल माड़िया लेते हैं। कितना बड़ा सौदा भगवान के साथ हम कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवान के साथ सदा प्यार हम करते रहें, उसके लिए हमारे पास महसूसता होनी चाहिए। क्योंकि आत्माओं का प्यार हमें खींचता रहता है। लगाव झुकाव में हम सदा लटके रहते हैं, फंसे रहते हैं। क्योंकि अनेक जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब हमारा है। वो हमें बार बार अपने तरफ खींचता है। तो मुझे आत्माओं के साथ प्यार करना है या परमात्मा के साथ प्यार करना है, इसका कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने स्पष्ट होना जरूरी है। जब तक ये कॉन्ट्रास्ट सामने क्लियर नहीं होता है, तब तक हमारा प्यार हम बाबा के तरफ ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इन 5 बातों को अगर आप महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ, वैभव के साथ अपना दिल का प्यार शेयर नहीं करेंगे। ये गारंटी है। पहली बात, केवल परमात्मा का प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं।
द्वापर युग से हमने कितने कड़वे अनुभव किए, माया ने हमें फुटबॉल बना दिया और पांचों खिलाड़ी ऐसे पीटते रहे, हमको कहीं का नहीं रखा। अनुभव किया है ना भाई। तो केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी लव है, रियलाइबल लव है। आत्माओं के प्यार पर विश्वास नहीं कर सकते। लोगों ने तो यहां तक कह दिया है, मनुष्य पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, परमात्मा पर कर सकते हैं। तो केवल परमात्मा का प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्मा प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस होते हैं और कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर किसी का किसी के साथ प्यार होता है, कोई प्यार शेयर करता है, तो कंडीशन की चिट्ठा लिख के देती है, ये मेरे कंडीशन है, कबूल है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होते हैं तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। भगवान के प्यार में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। केवल परमात्मा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मुझे केवल सच्चाई चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोली भोली माताएं, देखो इस सभा में कितनी माताएं भोली बेटी हैं। ये भोली माताओं के लिए ताली बजाओ जरा। कितनी बोल, उस भोलानाथ के दिल को जीत कर यहां बैठी है। अनपढ़ है, कोई पढ़ाई नहीं है, दिल साफ है, भोले है, और परमात्मा को ये दिल को जीत के बैठी है। कोई कंडीशन नहीं। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशन और कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना भाई। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार है। निस्वार्थ प्यार, संसार में कोई भी नहीं है जो निस्वार्थ प्यार किसी से करता है, कोई भी नहीं है। माँ बाप भी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बड़ा करते हैं, उनका स्वार्थ होता है बुढ़ापे में ये बच्चा मेरी लाठी बने। और बाप खटिया पर बीमार पड़ा रहता है, बच्चा बड़े प्यार से उसकी सेवा करता है। क्यों करता है? बूढ़ा खिसक जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। बिना स्वार्थ कोई भी किसी की सेवा नहीं करता है, केवल एक परमात्मा निस्वार्थ प्यार करते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है। लेता है और भूल जाता है, अच्छा आपने दिया था मुझे तो याद नहीं, अच्छा। गेट्स एंड फॉरगेट्स, एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता है और भूल जाता है। कितना अंतर है। और बेहद का प्यार है। उस सागर है, ये तो गागर है और वो भी खाली है, छलकती रहती है। क्या उनसे प्यार करेंगे? तो हद का प्यार है, परमात्मा का प्यार बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का तो प्यार विनाशी है, अल्पकाल का है। सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। भाई भाई को नहीं पहचानता है ना भाई। अविनाशी प्यार है परमात्मा। एक बार जिसने हाथ पकड़ लिया, परमात्मा उस पर प्यार बरसाते रहते हैं। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। आत्मा भी इम्प्योर है और शरीर भी इम्प्योर है। प्यार करेंगे तो इम्प्योर बनेंगे ना भाई। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। चढ़ती कला की अनुभूति कराता है, उड़ती कला की अनुभूति कराता है।
ये प्यार तो हमें नीचे गिराने वाला है। ये प्यार मनुष्य आत्माओं को तो हमें इम्प्योर बनाने वाला है। 5 तत्व जो है इम्प्योर, उससे शरीर बना हुआ है, और आत्मा भी इम्प्योरिटी की खाद है। क्या प्यार करेंगे उनसे? तो संगम युग है चढ़ती कला का युग, संगम युग है आत्माओं को पवित्र बनाने का युग। तो परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। और 5वीं बात, परमात्म प्यार हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है, परम धाम में ले जाता है। और आत्माओं का प्यार तो हमें इसी पुरानी दुनिया में घसीटता रहता है, मटकाता रहता है, भटकाता रहता है, लटकाता रहता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है ना, टॉप फ्लोर पर होती है, तो 3rd फ्लोर है। तो परमात्म प्यार हमें सबसे ऊंची स्थान पर ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। तो ऐसे इन 5 बातों को अगर हम रियलाइज करते हैं तो हम कभी भी मनुष्य आत्माओं के साथ प्यार नहीं कर सकते हैं। सारा कल्प तो हमने वही काम किया है, आत्माओं के साथ प्यार शेयर किया, और सतयुग से वही काम करना है। ये केवल संगम युग है ईश्वर के साथ प्यार करने के लिए। इसलिए जी भर के हमें परमात्मा के साथ प्यार करना है। देखो, हमारी दादियां बाबा से मिलती थी स्टेज पर, बाबा उनको बाहों में समाता था और वो भी बाबा को बाहों में समाती थी। सारा संसार देखता था। क्या था उनके पास? कोई डिग्री नहीं थी, कोई पर्सनालिटी भी नहीं थी, लेकिन उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार ही था। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। प्यार हो तो ऐसा हड्डी प्यार हो। हमारे सामने उदाहरण है दादियों के, बाबा के उदाहरण है। लगन हो तो मीरा जैसी हो। लवलीन स्थिति की अनुभूति करना है तो मीरा जैसी लगन होना चाहिए। मीरा माना मेरा बाबा सदा गाने वाली। मीरा इतनी कृष्ण के पीछे पागल क्यों हो गई? क्यों उसके पीछे इतनी दीवानी वो हो गई? केवल चंद घड़ियों के लिए छम छम करता हुआ कन्हैया उसको दिखाई दिया, साक्षात्कार हो गया, उसके पीछे वो दीवानी हो गई। केवल साक्षात्कार। उसके भेंट में हमें क्या मिला? साक्षात भगवान मिला। साक्षात भगवान की पालना हमें मिल रही है, सारे खजाने वो लुटा रहा है। क्या नहीं बाबा हमें दे रहा है। तो जो लगन मीरा को थी उससे कई गुना लगन हमें लगी रहे, तभी ऐसी लवलीन स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं, है ना भाई? तो लवलीन स्थिति के लिए पारस्परिक प्यार होना चाहिए। एक दो से प्यार होना चाहिए। 1 वे नहीं चल सकता है, 2 वे प्यार होना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, बाबा हमसे कर ही नहीं रहा है। नहीं, बाबा भी हमसे प्यार करे और हम भी बाबा से प्यार करें। तो उसके लिए परमात्म प्यार हम पर बरसता रहे, उसके लिए कुछ एक धारणाएं हमें अपने जीवन में अपनानी होगी। उसमें भी विशेष 5 धारणाएं मैं आपके सामने रखूंगा। पहली धारणा, परमात्म प्यार के पात्र बनने के लिए हमें पवित्र बनना है और औरों को पवित्र बनाना है, क्योंकि पवित्र आत्माओं पर ही परमात्म प्यार बरसता है। और जितनी पवित्रता होती है उतने बाबा के समीप हम जाते हैं और बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करते हैं और लवलीन अनुभव होते हैं। इसलिए
हमें पवित्र बनना है और अनेक आत्माओं को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। ऐसी श्रेष्ठ धारणा को अपनाना है। दूसरी बात, परमात्म प्यार के पात्र बनने के लिए आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार बच्चा बाबा का बनना जरूरी है। बच्चे तो हम सभी हैं, लेकिन आज्ञाकारी। लौकिक बाप को 2 बच्चे होते हैं जो बहुत आज्ञाकारी होता है। वो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो जो बहुत आज्ञाकारी होता है उसको चुपचाप एक्स्ट्रा देता है। लो, चुपचाप बताना नहीं उसको, लो, क्योंकि दिल उसने जीता है। तो ऐसे जो आज्ञाकारी वफादार बच्चे होते हैं उन पर प्यार परमात्मा का स्वतः ही बरसता रहता है। जो भी बाबा की मर्यादाएं हैं, आज्ञाएं हैं, श्रीमत हैं, दिल से हमें अपनाना है, मजबूरी से नहीं। ठीक है, बाबा के बच्चे बन तो गए हैं, चलो चलते हैं, धारण अपनानी ही पड़ेगी, आज्ञाओं को तो धारण करना ही पड़ेगा। एक होता है दिल से करना और एक होता है मजबूरी से करना। दोनों में बहुत अंतर है। जो मजबूरी से करते हैं सतयुग में उनको मजदूरी करनी पड़ती है भाई। दास दासी बनना पड़ता है, नौकर चाकर बनना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी से करें। बने ही बच्चे हैं बाबा के तो हम दिल से बाबा की आज्ञाओं को अपनाएं, है ना। वफादार बाबा कहते मैं आपका और आप मेरे, लेकिन थोड़ा भी प्यार किसी के साथ शेयर करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। धर्मराज बनकर डंडे भी आपको लगेंगे। इसलिए वफादार, बहुत वफादारी हमें प्यार में रखना है। तीसरी धारणा, बाबा के प्यार के पात्र बनने के लिए जो बाबा हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को जीवन में धारण करना और अनेक आत्माओं को धारण कराने के लिए मददगार बनना। ज्ञान के सागर बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। किस लिए देते हैं? धारण करने के लिए देते हैं। तो जो बच्चे धारण करते हैं तो टीचर का वो दिल जीत लेते हैं। टीचर का हाथ उनके सिर पर सदा रहता है। इसलिए जो मेरा टीचर मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है उसका मुझे स्वरूप बनना है और अनेक आत्माओं को मदद भी करना है स्वरूप बनने के लिए, धारण करने के लिए, है ना भाई। चौथी बात, परमात्मा के प्यार के पात्र बनने के लिए हमें व्यवहार में सच्चाई, सफाई रखनी है। हेरा फेरी हमारे व्यवहार में ना हो। सच्चे दिल पर साहब राजी। ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो क्या बाबा कहते हैं केवल मुझे सच्चाई चाहिए। तो व्यवहार में सच्चाई, सफाई को हमें रखना है। बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ, परिवार के साथ सच्चाई से व्यवहार करना है। ठीक है ना। तो बाबा ने जो भी बातें हमें बताई हैं उन पर हमें दिल से चलना है तो बाबा का प्यार हमारे पर स्वतः ही बरसता रहता है। तो परमात्मा के प्यार के पात्र हमें बनना है। पात्र माना उसके लायक हमें बनना है। तो प्यार पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करें, लेकिन मुझ आत्मा पर प्यार परमात्मा सदा बरसता रहे,
ऐसी श्रेष्ठ धारणाओं को मैं सदा अपनाता रहूं, है ना भाई। लवलीन स्थिति बनाने के लिए प्यार के सागर में लीन होने की कला हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये कला आपके पास है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हलचल में नहीं ला सकती है। अंगद की तरह आप एक रस स्थिति बनाकर डटे रहोगे। अगर अंगद की तरह नहीं होंगे तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। इसलिए बाबा के प्यार में जो लवलीन आत्माएं रहती हैं उनकी कुछ एक निशानियां दिखाई देती हैं। तो लवलीन आत्मा की निशानियां कौन सी होती है, दिखाई देती हैं। पहली निशानी, लवलीन आत्मा परमात्मा को अपना संसार अनुभव करता है। संसार में रहते हुए परमात्मा को अपना संसार अनुभव करता है। संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, तीसरी चीज है ही नहीं। तो जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति और वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां जब हम बाबा के साथ करते हैं, बाबा से करते हैं, तो बाबा हमारा संसार बन जाता है। और जब बाबा हमें संसार के रूप में अनुभव होता है तो हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। विदेश में आप जाएंगे ना, वहां बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते, कई एकड़ों में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं। सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज खरीदना है तो एक ही स्थान पर आपको मिलेगी। भारत में तो 10 चीजें खरीदने तो 10 दुकानों पर धक्का लगाना पड़ेगा। कितना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट। अभी अभी थोड़े से भारत में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। तो मैंने अपनी बुद्धि को छोटी मोटी प्राप्तियां करने के लिए बहुत भटकाया। अभी मुझे बुद्धि पर रहम करना है। मेरा शॉपिंग सेंटर कौन है अभी? केवल बाबा है। एक ही ठिकाने पर ठाकुर बनकर बुद्धि को एक ही ठिकाने पर लगा दो और जो बाबा से चाहिए सारी प्राप्तियां बाबा से करते रहो। कोई इधर उधर भटकाने की आवश्यकता बुद्धि को नहीं है। समय अभी इसके लिए नहीं है। द्वापर युग से हमने बहुत बुद्धि को भटकाया, इसलिए बाबा मेरा संसार है, ऐसा हमें अनुभव करना है। दूसरी निशानी, लवलीन आत्मा की दूसरी निशानी है, लवलीन आत्मा परमात्मा के नैनों का नूर बनता है। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलता रहता है। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? आप कहेंगे हम बच्चे हैं। ऐसे ही है ना? अब बच्चे भी तो ढेर हो गए भाई, लाखों में पहुंच गए। तो सबसे सौभाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली कौन बच्चे हैं बताइए? हाँ जी, हाँ? इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य, जिससे ऊपर और कोई ऊंचा भाग्य है ही नहीं। सबसे ऊंचा भाग्य है परमात्मा के नयनों का नूर बनना। इससे ऊपर कोई ऊंचा भाग्य नहीं है। लेकिन केवल वो योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा से दिल से प्यार करते हैं, परमात्मा को अपने नयनों का नूर अनुभव करते हैं, इसलिए परमात्मा के नयनों का वो नूर बनते हैं, बाद में वो जहान का नूर भी बनते हैं। कितना भाग्य ऊंचा है जो भगवान के नयनों में पलते हैं।
भाई आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? चंद्रपुर में कहाँ रहते हो? हैं जी? वरोरा में रहते हो? पत्थर और ईंट के, पत्थर के मकान में रहते हैं? अरे हम ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं, और भगवान हमारे दिल में रहता है। बाप रे कितना ऊंचा भाग्य! भगवान के दिल में, भगवान में अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। इससे ऊंचा भाग्य है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने दिल तख्त पर उसको बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मैं आपके दिल तख्त पर आपके बाजू में बैठूंगा जरूर, लेकिन कोई तीसरा बैठ गया तो मैं फट से उतर जाऊंगा। आपके तीसरे नेत्र में मैं और बाबा दोनों मुझे मंजूर है। कोई तीसरा बैठ गया तो ये तीसरा नेत्र काम करना बंद हो जाएगा। बाबा की कंडीशन है। इसलिए बाबा के नैनों का हमें नूर बनना है। जो बहुत प्यारी चीज होती है, बहुत प्यारी चीज होती है, वो आंखों में बसती है। माँ कहती है बच्चा मेरी आंखों का तारा है, मेरे कलीजे का टुकड़ा है। तो ऐसा बाबा से बढ़कर तो मेरा कोई प्यारा नहीं है, इसलिए बाबा को हमें नैनों में नूर बनकर अनुभव करना है। तीसरी निशानी, लवलीन आत्माएं ईश्वरीय खजानों से माला माल रहते हैं, क्योंकि जब वो प्यार के सागर में खोए रहते हैं। देखो, सागर की लहरों में लहराने का आनंद अपना है, क्षणिक आनंद है, अल्पकाल का है। लेकिन लवलीन आत्माएं प्यार के सागर के तले में डूब जाते हैं। सागर के तले में ही तो माल होता है भाई, हीरे माणिक मोती तो तले में होते हैं। लहरों में लहराने से तो थोड़ा समय का आनंद आपको मिलेगा, हीरे मोती नहीं मिलेंगे। तो लवलीन आत्मा प्यार के सागर में खोया रहता है, और खजाने, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव के खजाने लूटता रहता है, खजानों से माला माल रहता है ना भाई? चौथी निशानी, चौथी पांचवी, लवलीन आत्मा क्लीन बनता जाता है। जब तक लवलीन नहीं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। आत्मा में जो भी विकारों का कचरा है, गंदगी है, बदबू है, जब प्यार के सागर में हम नहा लेते हैं, समा लेते हैं, खो जाते हैं, तो सारा कचरा उस सागर में समा जाता है। ज्ञान सूर्य की तपत में भस्म हो जाता है और आत्ममय बन जाना है। तीसरे नेत्र में बाबा जब बस जाता है तो जिधर मैं देखूं उधर मुझे बाबा ही बाबा नजर आ रहा है ना भाई? कृष्ण एक ही था, लेकिन गोप गोपियां कितनी थी? हर गोपी कहती कन्हैया मेरे साथ है, क्योंकि वो प्यार में खोई रहते थे। से हर बाबा का बच्चा कहे बाबा मेरे साथ है, मेरे दिल में समाया हुआ है, उनकी याद सदा मुझे रहती है। ठीक है ना भाई? पांचवी निशानी, लवलीन आत्मा ही शक्तिशाली बनती है। जब आत्मा प्यार के सागर में खो जाती है, समा जाती हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो जब हम कंबाइन हो जाते हैं तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन स्वतः ही होती रहती है। इसलिए अमृत वेले थोड़े समय के लिए लवलीन स्थिति की अनुभूति जरूर करें, लेकिन उसके बाद शक्तियों को अपने में भरते रहे। शक्तियों का अमृत सागर
बाप से सदा प्राप्त करते रहें, तभी हमें शक्तियां मिलती रहेगी। तो लवलीन आत्मा ऐसे शक्तियों के खजाने से भरपूर होती है ना। अभी जहां प्यार, वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है। लेकिन प्यार किससे होता है भाई इस दुनिया में? हैं जी, प्यार किससे होता है? जो बहुत सुंदर होता है उससे प्यार होता है ना। अब बाबा से सुंदर तो बढ़कर तो कोई है ही नहीं। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्योरिटीज हैं। वो सारी दुनिया को सुंदर बनाने का ठेकेदार है। कितना वो सुंदर होगा आप सोचो तो सही भाई। ऐसे सुंदर साजन ने हम सजनियों का हाथ पकड़ा हुआ है भाई। थोड़ा ताली तो बजाओ जरा। रास्ते चलते चलते उस सबसे सुंदर साजन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पटरानी अपनी सजनी बनाया। बाबा कहते हैं मेरी 8 पटरानियां हैं। वो परम धाम रूपी पीस पैलेस में मेरे पास बैठती है। मैं उनको देखता हूं, वो मुझे देखती है। मैं उन्हें देखता हूं, वो मुझे देखती है। एक पल भी मेरे से जुदा नहीं होती है। कौन सी 8 पटरानियां? 8 अष्टरतन। बाबा बीच में है। पहला सर्कल है 8 आत्माओं का। इनका बेहद प्यार बाबा से है, लव में लीन रहते हैं। दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का। उनका भी प्यार है लेकिन थोड़ा कम है। तीसरा सर्कल है 16,000 का और चौथा है 9 लाख का। मैं कहाँ हूं, कौन से सर्कल में हूं? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछ सकते हैं। प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हजारों मीलों की दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने की मुलाकात ये प्यार कराता है। बाबा हजारों मील दूर हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ है, हमारे सामने है। ऐसी अनुभूति ये प्यार कराता है ना भाई। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती है। जिगरी प्यार है, हड्डी प्यार है। उनका प्यार हमारे रगों में हमेशा घूमता रहता है। ऐसा जिगरी प्यार होगा तो ऑटोमेटिक बाबा का भी ऐसा प्यार हमें मिलता रहेगा। योग लगाना क्या है? भगवान के साथ प्यार करना, इसी को तो योग कहते हैं। अब कठिन क्यों लगता है? हमने साकार शरीर के माध्यम से प्यार लिया, दिया, अनुभव किया। अभी बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना है, थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन ये कला अगर आपके पास होगी तो आपको कोई ताकत नहीं है जो हिला दे, हलचल में लाए। मैंने ये कला को प्राप्त करना है, ठीक है? तो बस एक स्लोगन लिखो, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे। याद की यात्रा में बहुत सुंदर गहन अनुभव करना है, बहुत गहन अनुभव करना है। तो याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा, परसेंटेज बढ़ता रहे। जितना प्रेम का मात्रा, परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतने गहन अनुभव हमें बाबा की याद में होते रहते हैं। इसलिए हमें चेक करना है। कोई ऐसा सृष्टि के ग्लोब पर बैठना है और चेक करना है कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। अगर बुद्धि कहीं जाती है तो समझ लो वहां मैंने प्यार शेयर किया है। अभी व्यक्ति और वैभव को हमें हटाना है रास्ते से। व्यक्तियों को हटाना है तो बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। जो भी संबंध हमें खींचता है,
माँ का संबंध, पति का संबंध, साजन का संबंध, जो भी संबंध, बच्चे का संबंध, वो विशेष हमें बाबा के साथ अनुभव करना है और बाबा को अपना संसार अनुभव करते जाना है। बुद्धि मेरी इधर उधर कहीं पर भी न जावे, ये उसकी निशानी है। ठीक है। और वस्तु के तरफ अगर हमारी जाती है बुद्धि, बाबा के तरफ कितनी भी बढ़िया वस्तु है यहाँ कलयुग में, वो सतयुग में जाने वाली नहीं है। सोना भी अगर आपके पास है तो सतयुग का सोना और ये कलयुग का सोना, उसमें बहुत आसमान का और जमीन का अंतर होगा। वो सत्व प्रधान तत्व से बना हुआ और ये तो तमो प्रधान तत्व से बना हुआ है। तो ये विनाशी चीजें, इनसे क्या मोह लगाए हैं भाई? किसकी दुनिया में जाना है आपको? है जी, बोला ना, किसकी दुनिया में जाना है? मोहन। किसकी दुनिया में जाना है? मोहन की दुनिया में जाना है, कृष्ण की दुनिया में जाना है। तो उसके लिए मोह नष्ट करना है। तभी तो कृष्ण के साथ रास करेंगे ना, तभी तो उसके साथ भी हम आएंगे, अपना रोल बजाएंगे, हमें गोल्डन चांस मिलेगा। तो इसलिए हमें उपराम रहना है। कोई भी वस्तु यहाँ की आपकी बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित ना करें। यहां से हमें जाना है, घर वापस जाना है। ये बुद्धि में होगा तो आपका मोह, आपकी बुद्धि यहाँ के वस्तुओं के साथ नहीं लगेगी। गेस्ट हाउस में आप है, बढ़िया से बढ़िया, आपके घर से 50 गुना अच्छा है, सोने के चमचमाते दरवाजे हैं, अलमारियां है, आखिर तो गेस्ट हाउस ही है। असली नींद जो है ना, आपको अपने घर में ही रेस्ट हाउस में आएगी, और गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। खराटे अपने घर में ही मारोगे आप। तो ऐसे हमें पुरानी दुनिया की चीज में क्या मोह रखना है, इनसे हमें डिटैच रहना है ना भाई। तो बाबा के साथ प्यार का परसेंटेज बढ़ाने के लिए सारे दिन भर में हमें विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहना है। क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद में बोर होने लगता है। क्या बिंदु बिंदु बिंदु, ये मनुष्य का नेचर बन चुका है। उसको कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाओ ना, वही वही खिलाते रहेंगे। कहते क्या वही वही ला रहे, थोड़ी चेंज तो करो ना, परिवर्तन करो ना। हाँ जी। तो बाबा की याद में हमारी सदा रुचि बनी रहे, सवेरे से लेकर रात्रि तक, उसके लिए हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है ना। क्योंकि बाबा सर्व संबंधों का शक्रीन है। क्या हुआ, एक सेठ था, बड़ा सेठ था मारवाड़ी, वो कहता है पारस लोहे को लगाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है? सोना बनता है। अब कितना सोना बनाओ, मुझे पारस मिल जाए ना, मजा आएगा। अब दुनिया उसने इधर उधर ढूंढी, पारस नहीं मिला भाई। पारस इनको मिला है, जो बैठे हैं यहाँ, जो बैठे हैं इनको मिला है। बाबा पारस, ये आत्मा आयरन एजेड है, लोहे तुल्य है, उसको टच होती है, याद उसको करते हैं तो गोल्डन एजेड बनती है, सोने तुल्य बनती है। तो असली पारस तो हमें मिला है भाई, उस लोभी को नहीं मिला है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा को ही पारसनाथ के रूप में बुलाते हैं, पुकारते हैं। पारसनाथ वही एक ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए बाबा को उस पारसनाथ नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना भाई। तो हमें क्या करना है, सवेरे से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों को अनुभव करते जाना है। बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है। देखो जनवरी मास
वरदानी मास है, और ऐसे जनवरी मास में आप महान आत्माओं को यहाँ आने का और तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला है। बाबा के बच्चे आते 1-2 घंटा 4 धाम करके चले जाते, और आपको 4 दिन यहाँ रहने के, कितना पुण्य आपने जमा किया है, कितना भाग्य आपके पास है। ये सबसे बड़ी पुण्य भूमि पर रहने का गोल्डन चांस आपको मिला हुआ है। सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान ये मधुबन है, जहां इतने वर्षों से स्वयं भगवान आते हैं, और जहां सबसे पावरफुल आत्माएं, सारे हीरो एक्टर, जो दादियां हमारी दादाएं हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा हैं, इन्होंने कठोर तपस्या करके इसको तपस्थली बनाया है। तो इस जनवरी मास का पूरा आपने लाभ लेना है। इसको वरदानी मास कहते हैं, और सारे साल का पहला ये मास है। कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर ये मास में आपकी स्थिति पावरफुल होगी तो सारे 11 मास आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और वरदानी मास अर्थात थोड़ी सी मेहनत प्राप्ति ज्यादा करना, उसको वरदानी मास कहते हैं। आध्यात्म आकाश में कितनी भी ऊंची उड़ान अगर हम उड़ना चाहते हैं तो इस जनवरी मास में वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। बहुत सुंदर गहन अनुभव आप कर सकते हैं। तो इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक आपको बाबा को बिजी रखना है। बाबा कहते हैं, सामने से कहते हैं, मुझे यूज करो, मैं 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूं। बेचान छोड़ना चाहिए। सामने से ऑफर कर रहा है बाबा, भगवान ऑफर कर रहा है। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो लूज करूंगा। इसलिए बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है। अगर कुछ काम नहीं, बैठो बाबा यहां, बस मुझे देखते रहो और कुछ नहीं करो, देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो। बाबा बैठा है, सकाश दे रहा है, आपसे प्यार की दृष्टि से देख रहा है, ये भी तो योग है। तो सवेरे से रात्रि तक हमें 11 प्रकार के संबंधों का अनुभव करना है। पहला संबंध, जैसे आंख आपकी खुलती है, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा को परम पिता के रूप में अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठना है, बहुत अच्छी तरह से पालना बाबा की अनुभव करना है। उसके बाद जैसे आप सेवा केंद्र पर जाते हैं तो बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करना है, शिक्षक के रूप में अनुभव करना है। तो शिक्षक का कौन से स्टूडेंट के साथ बेहद प्यार होता है। जो मुरली में होमवर्क बाबा देते हैं, वो होमवर्क हम पूरा करके क्लास में आते हैं तो टीचर का हाथ हमारे सिर पर रहता है, एक्स्ट्रा दुआएं उनसे मिलती है, और वही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। जैसे आप सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव करो। बाबा की वरदानी दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से वरदान लेते रहो, और बाबा का वरदानी हाथ अपने माथे पर अनुभव करो। और जो मेरे सदगुरु ने मुझे मंत्र दिया है, मनमना भव मध्याजी भव, उसका मंत्र का जाप मुझे सारे दिन भर में करते रहना है, ताकि मेरे सदगुरु का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे। चौथा अनुभव, संबंध। बाबा के बच्चे तो आम सभी हैं, लेकिन खास बच्चे कौन से हैं? भाई आम तो सभी हैं, हम आम नहीं हैं, हम तो खास हैं। हैं जी? खास उल्टा क्या है? सखा। जो बाबा को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल का सीक्रेट माँ से छिपाएंगे, बाप से छिपाएंगे, जहां हमें सखा मिल जाता है सारा राज खोल देते हैं। तो ये संबंध ऐसा है जो बाबा का दिल जीत लेते हैं, और बहुत सुंदर अनुभूति सखा के रूप में, दोस्त के रूप में हम करते हैं। पांचवा संबंध, बच्चे के रूप में हमें करना है। लौकिक बच्चे को जो हम वर्षा देते हैं, बाबा को भी हमें वर्षा देना है। क्योंकि दुनिया में अगर किसी बच्चे को अपने बाप से वर्षा नहीं मिलता है
तो बच्चा कहता है मुझे तो बाप कहने में शर्म आ रही है, किस मुंह से तुम्हें बाप कहूं, क्या दिया तुमने मुझे, केवल मुझे जन्म दिया, वर्षा तो कुछ दिया ही नहीं। तो ये बच्चा भी हमारा बहुत आज्ञाकारी है, ये बच्चा दुनिया का तो स्मशान तक ले जाएगा, ये बच्चा तो घर तक ले जाएगा, इसलिए मुझे उसको वर्षा देना है। छठवां अनुभव, बाबा मेरी माँ है। कहते हैं सबका प्यार हम भूल सकते हैं लेकिन माँ की ममता हम नहीं भूल सकते हैं। अभी भाई माँ के ममता में फंस गए हैं, 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, अब ये 84 माँ के प्यार में फंस गए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाबा को माँ के रूप में अनुभव करना है और लौकिक माँ से हमारा लगाव जो है वो खत्म होता जाएगा और बाबा के साथ में जुड़ता जाएगा। उसके बाद सातवां संबंध है, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं और मैं मुझ सजनी का प्यार मेरे साजन के साथ ही मुझे शेयर करते रहना है। ये संबंध आप अनुभव करो। आठवां संबंध, बाबा रक्षक हैं। हर कोई चाहता है मेरा बैकबोन कोई हो, किसी का हाथ मेरे सिर पर सदा रहे, तो बाबा से बढ़कर और कोई रक्षक नहीं है, तो सर्वोच्च रक्षक मेरे साथ हो। नौवां संबंध है, बाबा सर्जन हैं। कोई भी पुराना संस्कार है उसको परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, दिल शिकस्त तो हमें नहीं होना है। सर्जन को बुलाओ, बाबा आओ सर्जन बनकर और इसकी संस्कार की सर्जरी करो। बाबा सर्जरी करेंगे और इस बीमारी से आपको फ्री करेंगे। 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड हैं। दुनिया में किसी के गाइडेंस मांगेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, ये तो कल को भी नहीं जानते हैं। ये परमात्मा गाइड तो तीनों कालों को जानने वाला है और निस्वार्थ है, मेरे से कोई चाहने वाला नहीं है। ये दुनिया के गाइड तो कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ जरूर रखेंगे, कोई हमसे कुछ ना कुछ चाहेंगे जरूर। और 11वां संबंध, बाबा धर्मराज भी है। एक का डर होना बहुत जरूरी है। लौकिक में माँ बाप होते हैं ना, तो आपस में फैसला करते हैं, आप बच्चे को डांटते रहना, मैं बाप बच्चे को प्यार करती रहूंगी, नहीं तो ये बच्चा हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे परमात्मा का धर्मराज के रूप में डर हमें होना चाहिए। वंडरफुल स्थिति बनाना है तो वंडरफुल, एक का डर फुल होना चाहिए तो वंडरफुल स्थिति हमारी बनेगी। तो ऐसे बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करते जाना है, फ्री नहीं छोड़ना है, प्यार के सागर में खो जाना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? अभी हम लवलीन स्थिति को अनुभव करने जा रहे हैं। थोड़ी सी 2 मिनट के लिए तालियां बजाएंगे जरा।